बच्चों, अभिभावकों और हमारे शिक्षक साथियों, हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन का ना होना या कम होना एक बड़ी समस्या है। एक समस्या इस रूप में भी है कि एक अभिभावक के 2-3 बच्चे हैं जो कक्षा 8वीं या उससे नीचे की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में यदि किसी अभिभावक के पास एक ही स्मार्टफोन हो, बात को आप समझने का कोशिश कीजिए कि ऐसे में यदि किसी अभिभावक के पास एक ही स्मार्टफोन हो तो वह अपने सभी बच्चों के लिए, मान लीजिए कोई बच्चा 4वीं में है, कोई 7वीं में है, कोई 8वीं में है, 3 बच्चे हैं मान लीजिए, तो ऐसे 3 बच्चों के लिए अपने एक ही स्मार्टफोन में झारखंड डिजी स्कूल ऐप का लाभ कैसे पहुंचा सकता है, तो इस बात को हमें समझना है। ठीक है, मैं झारखंड डिजी स्कूल ऐप के बारे में बता रहा हूं। वैसे झारखंड डिजी स्कूल ऐप अब हमारे लिए नया नहीं है और मैं बता दूं कि शिक्षा जो है वो एक रेगुलर चलने वाली एक प्रक्रिया है और आज जो सिचुएशन है, आज जो परिस्थिति है, उसमें शिक्षण व्यवस्था ठप है। झारखंड डिजी स्कूल बच्चों में शिक्षण का एक पावरफुल माध्यम बन सकता है। झारखंड डिजी स्कूल के माध्यम से सच पूछिए तो कभी भी किसी भी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 24/7 और 365 डेज। ठीक है, एक ही संसाधन का उपयोग एक ही समय में कई छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। इस बात को समझिएगा कि एक ही संसाधन, माने हमारा जो संसाधन है झारखंड डिजी स्कूल ऐप, तो इस संसाधन का उपयोग एक ही समय में एक से अधिक छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि यह जो ऐप है वो वेल प्लान्ड है और इसमें जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जो सरकार की जो भूमिका है वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो झारखंड डिजी स्कूल ऐप के माध्यम से आप निश्चय ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये तो तय है। तो सच पूछिए तो अभी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो है एक रिक्तता आ गई है, एक एम्प्टीनेस आ गया है ना। और इसको पाटने का एक ही उपाय जो नज़र आ रहा है वो है झारखंड डिजी स्कूल ऐप। तो इसके पहले हम लोग जो है लिंक के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे थे, लेकिन लिंक के माध्यम से भी कुछ असुविधाएं थी। उन्हीं असुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है इस ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो इस ऐप के माध्यम से राज्य के सभी छात्र छात्राओं को आवश्यक मदद मिलेगी और शिक्षा के प्रति उनके लगाव को बढ़ावा भी निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें जैसे कि झारखंड डिजी स्कूल ऐप में जो विषय सूची है उसको भी लगातार समृद्ध करने का, उसको प्रॉस्पर करने का प्रयास जो है लगातार चल रहा है और निश्चय ही मैं समझता हूं कि इससे छात्रों का जो है ब्राइट फ्यूचर होगा। तो आज जो पैंडेमिक की स्थिति है, जो आज महामारी की स्थिति है, उसमें बच्चों के लिए जो झारखंड डिजी स्कूल ऐप है वो बिल्कुल यूजफुल सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। और हम ये जानते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई है, जो शिक्षा होती है, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो एक संसाधन के रूप में जो झारखंड डिजी स्कूल ऐप है वो हमारे सामने जो है वो उपलब्ध है और उपलब्ध रहेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि स्मार्टफोन है एक और बच्चे हैं 2 या 3 या कि 4 या इससे भी ज़्यादा, तो झारखंड डिजी स्कूल ऐप का कैसे करें उपयोग,
चलिए अब इसके बारे में बताते हैं कि कैसे करें उपयोग, है ना। तो उपयोग तो संभव है और बिल्कुल संभव है। यदि आपके मन में ऐसा है कि कुछ कठिनाई हो सकती है तो कठिनाई कुछ नहीं होगी। यदि हमारे पास एक थाली है तो क्या उस एक थाली में हम घर के पांचों लोग खाना नहीं खाएंगे? हाँ, एक बात है कि हम एक ही थाली में एक साथ भोजन लेकर के नहीं बैठ जाएंगे, आगे पीछे तो खा सकते हैं ना, है ना। मान लीजिए सबसे छोटा बच्चा जो है उसको पहले परोस दिया गया, उसके बाद उससे बड़े वाले को, उसके बाद तीसरे को, ऐसा करते करते क्या घर के 4 लोग नहीं खा सकते एक थाली में? 3 लोग नहीं खा सकते? खा सकते हैं। तो चलिए कैसे खा सकते हैं उसको भी समझाना है। तो झारखंड डीजी स्कूल ऐप का उपयोग कैसे कर सकते हैं वो भी मुझे आपको समझाना है। तो देखिए स्क्रीन पे, तो फिर घबराना नहीं है, लगाना है दिमाग, लेना है अपने टीचर की सहायता, यह काम है बिल्कुल आसान। यानी टीचर की सहायता आपको लेनी है। शिक्षकों को पता है, कुछ ऐसे स्थानों पे हो सकता है कुछ शिक्षकों को नहीं भी पता हो, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से भी पता चलेगा। और अब तक तो सारे शिक्षकों को पता चल गया है, निश्चित बात है। कुछ शिक्षकों के साथ कुछ भ्रम की स्थिति थी, इसका निदान हो चुका है। हाँ, बच्चों और अभिभावकों के मन में शंका है तो उसे अभी मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। अब आगे देखिए, स्क्रीन पे है, अलग अलग मोबाइल नंबरों से होगा सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन। जिस बच्चे को करना होगा यूज वह करेगा लॉगिन, जिसको नहीं करना होगा यूज वह होगा लॉगआउट। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, इसमें 3 बातें एक साथ हैं, तीनों बातों को एक साथ नहीं, एक एक करके स्टेप बाय सुनिए। अलग अलग मोबाइल नंबरों से होगा सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन, मतलब झारखंड डीजी स्कूल ऐप में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अलग अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग करेंगे। जैसे हमारे घर में कोई एक छोटा फ़ोन है, कोई एक कीपैड वाला फ़ोन है, कोई ऐसे ही सिम पड़ा हुआ है, उसमें हमने पैसा तो डाला हुआ है, अपने घर का मोबाइल है वो, लेकिन उसको हम अधिक उपयोग नहीं करते हैं, है किंतु तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह देखा जाता है कि एक से ज़्यादा भी होता है। माँ के पास एक मोबाइल है छोटा सा या सिम है, और पिताजी के पास है, भैया के पास में है ना। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि चाचा के पास है, मामा के पास है, किसी के पास तो है, कभी कभी तो दादी के पास भी है ना। अब तो ऐसा है कि गांव की महिलाओं को हम लोग देख रहे हैं कि जंगल भी जाती है लकड़ी लाने, तो वो साथ में मोबाइल लेके जाती है, और वो बुरा बात भी नहीं, अच्छी बात है। जंगल में कोई खतरा आएगा तो फ़ोन तो कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों ये जानिए कि अलग अलग नंबरों से सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब यदि एक घर में 3 बच्चे हैं तो बड़ा बच्चा मान लीजिए 8वीं कक्षा में है, तो जो बच्चा 8वीं कक्षा में है उसका रजिस्ट्रेशन अलग नंबर से होगा। उससे नीचे 7वीं कक्षा में भी एक बच्चा है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग नंबर से होगा। और तीसरा बच्चा मान लीजिए 4थी कक्षा में है, 5वीं में है, 6ठी में, किसी में भी है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग नंबर से होगा। तो रजिस्ट्रेशन तो अलग अलग नंबर से होगा ही, एक नंबर से 2 रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा बच्चों, एक नंबर से 2 रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पक्का है, ठीक है। अब आगे सुनिए, जिस बच्चे को करना होगा यूज मतलब झारखंड डीजी स्कूल ऐप यूज करना होगा, वह अपने नंबर से लॉगिन करेगा। यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले हो जाएगा। हमारे शिक्षक साथियों आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि जिस बच्चे का करना होगा यूज वो करेगा लॉगिन, और जब वो लॉगिन करेगा अपनी पढ़ाई कर लेगा, लॉग आउट होकर बाहर हो जाएगा, और दूसरा बच्चा फिर से लॉगिन कर लेगा, है ना। तो ये तो एक घर के 2 बच्चे की बात नहीं है। मान लीजिए कोई पड़ोस का बच्चा है तो पड़ोस का बच्चा भी आपके मोबाइल से लॉगिन कर सकता है और लॉग आउट होकर बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बच्चों रखिए याद, भले स्मार्टफोन होगा एक, लेकिन फ़ोन नंबर होंगे सभी बच्चों के अलग अलग। समझ गए होंगे आप लोग। स्मार्टफोन एक होने से चलेगा, पर जितने यूजर उतने फ़ोन नंबर होने चाहिए, बस इसी बात को रखना है याद, ठीक है। यहां तक तो जरूर समझ गए होंगे।
इस तरह झारखंड डिजी स्कूल ऐप का उपयोग एक ही स्मार्टफोन के माध्यम से 2, 3, 4 या इससे भी अधिक बच्चे कर सकते हैं उपयोग। हुआ ना काम आसान? तो चलिए हम थोड़ा इस आसान काम को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देख लें कि क्या है इसमें। तो देखिए हम लोग चलते हैं, देखिए अब हम आ गए अपने मोबाइल पे। देखिए अब हम आ जाते हैं डिजी स्कूल ऐप में आते हैं। किसमें? ये देखिए ये है डिजी स्कूल ऐप। ठीक है, ये डिजी स्कूल ऐप आप लोग देख रहे हैं। तो डिजी स्कूल ऐप में जब हम आ जाते हैं तो कुछ इस तरह से खुलता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। बच्चों अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन करना है ना। बच्चों आप देख रहे हैं झारखंड डिजी स्कूल कंटिन्यूअस लर्निंग स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल। ये जो बॉक्स जैसा बना हुआ है रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर मारते हैं। चलिए देखिए 9973537790 ये नंबर हमने मार दिया। मान लीजिए कि ये नंबर आपका है और आपने इस नंबर से एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, अभी वर्तमान में अभी हम लॉगिन करने जा रहे हैं इस नंबर से। तो इस नंबर में देखिए जब हमने लॉगिन किया तो क्या आता है, देखिए ये सामने देख रहे हैं। अब जो इंटरफेस खुला है सबसे ऊपर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे ऊपर बाएं हाथ की ओर जहां 3 लकीर है उसको वहां पे आप अपनी उंगली रखिए। चलो रख दिया हमने। क्या लिखा हुआ है? स्वीटी कुमारी साहू क्लास 8। ठीक है, अब जरा हम उसके नीचे आते हैं माई प्रोफाइल शेयर ऐप लॉग आउट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग माई प्रोफाइल पे जाते हैं। तो माई प्रोफाइल में जब हम गए तो यहाँ देखते हैं कि जो हमने 9973537790 नंबर मारा था उससे स्वीटी कुमारी साहू का जो है वो प्रोफाइल खुल गया। स्कूल का नाम है मिडिल स्कूल बड़ा जामदा आदर्श। ये विद्यालय पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, नोवामुंडी ब्लॉक में है, क्लास 8। ठीक है, मोबाइल नंबर भी दे दिया, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का नाम भी आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए स्वीटी कुमारी साहू ने अपनी पढ़ाई कर ली। स्वीटी कुमारी साहू ने अपनी पढ़ाई कर ली, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, 1-1.5 घंटे में उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। या मान लीजिए क्विज का दिन है तो क्विज भर लिया, है ना। अब देखिए बच्चों जो इंटरफेस सामने, अब यहाँ ध्यान से आपको देखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। सबसे नीचे में देखिए वाइट कलर में जो लिखा हुआ है लॉग आउट, LOGOUT। चलिए इस पे हम अपनी उंगली रखते हैं। अब यहाँ एक सवाल हमसे पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको लॉग आउट होना है? माने क्या आप लॉग आउट होना चाहते हैं? ये किससे सवाल पूछा जा रहा है? स्वीटी कुमारी साहू से पूछा जा रहा है कि क्या आप लॉग आउट होना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल होना चाहते हैं, क्योंकि छोटा भाई पढ़ेगा या कोई मित्र पढ़ेगा, है ना। तो अब हम यहाँ यस कर देते हैं। अब तो यस हो गया, मतलब स्वीटी कुमारी साहू की पढ़ाई हो गई, वो आउट हो गई। अब चलिए हम दूसरा नंबर मारते हैं। दूसरा नंबर हम मारते हैं, देखिए 810222452228 और इसको हम लॉग इन कर देते हैं 810222452228। अब यहाँ पे हम इसको लॉग इन कर देते हैं। अब देखिए फिर से इंटरफेस खुला और अब फिर आप ध्यान दीजिए बच्चों, बाएं हाथ की ओर सबसे ऊपर जहां 3 लकीर है, 3 पैरेलल लकीर है, हॉरिजॉन्टल लकीर है, वहां पे आपको उंगली रखना है
जैसे ही उंगली रखेंगे देखिए अब कौन बच्चा आ गया, कृष्णा गोप। अब आया कृष्णा गोप, पहले आई थी स्वीटी कुमारी साहू, अब कृष्णा गोप आ गया। अब यदि इसके प्रोफाइल को हम खोलते हैं तो देखिए क्या आता है, कृष्णा गोप, स्कूल मिडिल स्कूल बड़ा जामदा आदर्श, क्लास 8, मोबाइल नंबर 8102245228, डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी सिंहभूम, ब्लॉक नोआमुंडी। इसका मतलब बच्चों अब कृष्णा गोप की पढ़ाई शुरू। मोबाइल क्या बदला? नहीं बदला, उसी मोबाइल पे अब पढ़ाई हो रही है। तो क्या जैसे अब दूसरा बच्चा कृष्णा गोप की पढ़ाई हो सकती है, तो क्या मोहन हेम्ब्रम की पढ़ाई नहीं हो सकती है? तो क्या राम सिंह बालमुचू की पढ़ाई नहीं हो सकती है? हो सकती है, सबकी हो सकती है। क्या सोनाराम बोबोंगा की पढ़ाई नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक मोबाइल से अनेकानेक लोगों की पढ़ाई हो सकती है। तो चलिए फिर से हम बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, अब कृष्णा गोप को इस मोबाइल को छोड़ देना है, यानी वो अब पढ़ाई कर लिया, और पढ़ाई करने के बाद जब वो बाहर निकलेगा तो अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वहाँ पे देखिए LOGOUT सबसे नीचे लॉग आउट लिखा हुआ है। लॉग आउट निकलने का कहने का मतलब है बच्चों कि आप जैसे दरवाजे को से आप बाहर हो जाते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं। तो चलिए आप दरवाजे से बाहर हो गए। तो यहाँ भी सवाल पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप लॉग आउट होना चाहते हैं? ये सवाल किससे पूछा जा रहा है? कृष्णा गोप से पूछा जा रहा है। पहले पूछा गया था स्वीटी कुमार साहू से, अभी पूछा गया कृष्णा गोप से कि क्या आप लॉग आउट होना चाहते हैं? तो यस, तो ये हो गया यस। ठीक है, देख लिया आपने। तो इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो बच्चा शामिल होना चाहे, एक ही मोबाइल से डिजी स्कूल ऐप के माध्यम से अनेक बच्चे जो है क्विज भी सबमिट कर सकते हैं। तो बच्चों अब शनिवार के दिन अधिक से अधिक बच्चे क्विज में शामिल होंगे ना? होंगे या नहीं होंगे? आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, और ये रिप्लाई आपको कहाँ देना है? डिजी 7 का जो हमारा स्कूल वाला ऐप है उसमें देना है। और सभी बच्चे, झारखंड राज्य के वे सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो क्विज में शामिल होंगे। और अधिक से अधिक बच्चे, यदि आपके मोहल्ले में यदि एक मोबाइल है, अपने अभिभावक से की अनुमति से, उनकी अनुमति से आप अपने साथियों को उसका सहयोग पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगल बगल में कजन्स भी रहते हैं बहुत सारे गांव घरों में, एक मोबाइल है तो कई बच्चे उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने ये भरसक कोशिश की आप लोगों को बच्चों समझाने का, और इससे निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन अलग अलग नंबरों से होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन अलग अलग नंबरों से होगा, और प्रत्येक बच्चा लॉगिन होगा फिर लॉग आउट होगा, अपनी पढ़ाई करेगा, लॉग आउट हो जाएगा। दूसरा बच्चा लॉगिन होगा अपनी, उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर तो डालना है, अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना है, आपका नाम आ जाएगा, आपकी पढ़ाई होगी, है ना, आपका क्लास आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग नंबर से होगा, किंतु लॉगिन लॉग आउट करके हम लोग एक ही मोबाइल से कई बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।